51 पर आते हैं तो 51 में दिया गया था यहाँ पर आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी। स्टेटमेंट जो था वो था अ हीट वेव इज डिक्लेयर व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर हिट्स 45 डिग्री सेल्सियस और इज़ अबव। तो मतलब हीट डिक्लेयर कर दी जाती है हीट वेव जब जो मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर जो हिट करता है, ज़्यादा नहीं हिट करता है, 45 या इससे ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा मतलब 40 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसे हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका लिखा गया था इसमें नो एरर वाला ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो लिखा था अ हीट वेव और इज़ था। इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद मेन वर्ब था। और यहाँ पर जो आपका लिखा गया है ये आपका टेंस जो है वो आपका पैसिव में है। तो पैसिव में जब भी टेंस बनता है तो वो आपका पैसिव में होता है, क्योंकि ये जो डिक्लेयर किया गया ना, डिक्लेयर करने के काम ये वाला सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, ये डिक्लेयर नहीं कर रहा है, बल्कि इसको डिक्लेयर किया गया है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। इसलिए जो एरर है वो आपकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी इस वाले में। अ हीट वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर हिट्स 45 डिग्री और इज अबव 40। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या करना था, इसमें सब्स्टिट्यूशन बताना था। सम पीपल फियर ऑफ ग्रुप्स रिजल्ट्स इन लॉन्ग साइलेंस और एक्सेसिव टॉकिंग, ये दिया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर था सम पीपल, सम देखिए आपका जो होता है डिटरमाइनर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका काउंटेबल भी हो सकता है और आपका अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। अगर जो इसके बाद काउंटेबल आएगा तो वो प्लूरल में रहेगा, अगर जो अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर में रहेगा। यहाँ पर ये आपका पीपल है, ऑलरेडी प्लूरल में है तो ये आपका प्लूरल यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर फियर है, फियर मतलब है ये आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन था, तो दो नाउन साइड बाय साइड आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अगर जो आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी भी आपको थोड़ा सा मिल जाएगा कि सम पीपल फियर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, जिसका रिजल्ट्स होता है लॉन्ग साइलेंस होता है या फिर एक्सेसिव टॉकिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया था। तो इसका कहने का मतलब जो है यहाँ पर ये जो फियर है वो इनका है, पीपल का है, सम पीपल का है। अगर ये पोजीशन शो किया जा रहा है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अपोस्ट्रोफी यूज़ होनी चाहिए पोजीशन शो करने के लिए। तो क्या पहला वाला सही था यहाँ पर। ठीक है, सम पीपल्स फियर ऑफ, देखिए पीपल्स ऑलरेडी आपका जो प्लूरल होता है, अगर जो ऑलरेडी ये प्लूरल है तो इसमें आप अननेसेसरी एस तो ऐड नहीं करेंगे, तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत लिखा गया है। दूसरा था सम ऑफ द पीपल। ठीक है, अब सम ऑफ द पीपल आपने कर दिया, उसके बाद फिर से आ गया फियर, सब ऑफ द पीपल फियर, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरे में था सम पीपल्स फियर, यानी कुछ लोगों का भय, सम पीपल्स फियर ऑफ ग्रुप्स रिजल्ट्स इन लॉन्ग साइलेंस और एक्सेसिव टॉकिंग। तो ये वाला आपका थर्ड वाला सही है और आपके बाकी सब गलत हैं। ये वाला भी आपका गलत था, थर्ड वन सही बैठ रहा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली इन द मॉर्निंग इवन इफ़ यू मे रिमेन फिट। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि शुड करना मतलब करना चाहिए एक्सरसाइज रेगुलरली मॉर्निंग सुबह में। अगर यहाँ पर फिर बोला गया था डैश यू मे रिमेन फिट, मतलब रिमेन फिट रहना चाहते हैं तो, फिट रहना चाहते हैं तो यहाँ पर इवन इफ आएगा या कुछ और आएगा। देखिए इसके लिए था आपका पहला सो दैट, इंटेंशन शो करने के लिए आपको पता है सो दैट यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दैट, और बिकॉज है आपका कारण है, आपका इन केस है शर्त शो करने के लिए, और आपका नो सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन था ना फर्स्ट वाला सो दैट, ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो रहा है। इफ़ यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली इन द मॉर्निंग सो दैट, ठीक है, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली इन द मॉर्निंग सो दैट यू मे रिमेन फिट। तो ये आपका फर्स्ट वन है, यहाँ पर आपका करेक्ट है यहाँ पर। जैसे इससे और भी सेंटेंस बनते हैं सो दैट से, जैसे ही स्टडीज़ हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा भी होगा, सो के साथ आपका दैट प्रेजेंट में भी चलता है और पास्ट में भी यूज़ किया जाता है। 54 में आते हैं तो यहाँ पर क्या करना था, डायरेक्ट नरेशन बताना था, टेंस एलिमेंट करेंगे। यू हैव आस्क्ड वरुण वाई ही फील्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, ये दिया गया था। देखिए यहाँ पर आस्क्ड यूज़ किया गया, वाई से लिखा गया, इसका मतलब इंटरोगेटिव में रहेगा। आस्क्ड है और हैव भी है तो इसका मतलब हैव आपका रहेगा ही रहेगा। पहले वाले में है नहीं है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में भी है, तो तीसरा वाला एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, यू हैव आस्क्ड वरुण। फिर आगे देखते हैं तो डब्ल्यू एच ही रहेगा। देखिए इंटरोगेटिव का ये बनाया गया था,
तो जब भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी QW पहले रहता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा अगर जो आप इंटरोगेटिव बनाते हैं। ये वाली चेक करते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में देखिए वाई और फिर डू आया है, ठीक है। चौथे वाले में देखते हैं वाई और यू आया है, तो देखिए चौथा वाला आपका इंटरोगेशन फॉर्मेट जो है फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए चौथा गलत है, आपका दूसरा सही हो रहा है। 55 में बताना था यहाँ पर 55 नंबर में 55 में बताना था, सिन्नम बताना था सपोर्टिंग। ठीक है, सपोर्टिंग मतलब जो सपोर्टिंग हो। ठीक है, उसके लिए पहला था अपलॉडिंग था, दूसरा एग्रीइंग था और तीसरा डिसएग्रीइंग था, चौथा आपका आर्ग्यूइंग था। ठीक है, अपलॉड का मतलब प्रशंसा सेंस में होगा, प्रेज सेंस में होगा। ठीक है, एग्री का मतलब जो है एक तरीके से एक्सेप्ट सेंस में होगा। यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, तो ये आपका मैच कर जाएगा। डिसएग्री जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। आर्गुइंग का मतलब बहस सेंस में होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट होगा आपका एग्रीइंग हो जाएगा। सपोर्टिंग और एग्रीइंग दोनों सिनोनिम है। इसमें हमें डायरेक्ट नरेशन बताना था। 10 से एलिमिनेट करेंगे। आई टोल्ड माई ड्राइवर दैट इट वॉज रेनिंग हेविली एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ड्राइव स्लोली। देखिए यहाँ पर एक वर्ड रिक्वेस्टेड आया है, दूसरी चीज़ जो यहाँ लिखा गया था टोल्ड माई ड्राइवर है, ये दिया गया है, कंजंक्शन आपका दैट लिखा गया है। तो पहले ये चीज़ देखते हैं ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला जो देखिए जो रिक्वेस्टेड वाला वर्ड है आपका, दूसरी चीज़ रिक्वेस्टेड वाला आपका ये वाले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका है नहीं। अगर जो वहाँ पर होता तो यहाँ पर आपका लिखा होता टोल्ड की जगह रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई टोल्ड माई ड्राइवर पहला दिया गया था, दूसरा था इट इज़ रेनिंग हेविली, आई टोल्ड माई ड्राइवर एंड आस्क्ड। ठीक है, या फिर आप ये रिक्वेस्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए कहाँ दिया गया है, आप वैसे भी कर सकते थे। जैसे अगर जो हम ये वाला देखें, रिक्वेस्टेड कहाँ की गई है, रिक्वेस्ट कहाँ किया गया है, इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यहाँ बोला गया है। बट यहाँ पर देखिए आई रिक्वेस्टेड है, इसका मतलब प्रेजेंट में रहा होगा, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट बनाया गया है, तो ये वाला आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरे में देखेंगे तो आई टोल्ड माई ड्राइवर एंड आस्क्ड वुड यू ड्राइव स्लोली, इसमें नहीं आपका। तीसरे में देखेंगे तो प्लीज़ ड्राइव स्लोली आई, और यहाँ पे था इट इज़ रेनिंग से देखिए आपका मैच कर जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, और प्लीज़ ड्राइव स्लोली से आपका मैच करेगा एंड रिक्वेस्टेड हिम। ठीक है, और चौथे में देखेंगे तो आई इट वॉज रेनिंग हेविली कैन यू, इसमें कैन बोला गया था, तो कैन से यहाँ पर आपका बना नहीं। ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव फॉर्मेट किया गया है, कैन यू प्लीज़ जो है ड्राइव स्लोली। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट हो रहा है कौन सा हो रहा है, आपका थर्ड वन यहाँ पर हो रहा है। अगर जो आप इसका देखेंगे भी वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आई सेड टू माई ड्राइवर है, तो यहाँ पर सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड माई ड्राइवर, फिर आपका हो जाएगा दैट, फिर यहाँ से टेंस देखिए मैच कर रहा है इट वॉज। और बाकी में देखेंगे जैसे आपका ये कैन वाले में था प्लीज़ लगा हुआ था, यहाँ पर आपका टेंस नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट था वो थर्ड वन ही था। 57 में दिया गया था, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। द बैक बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्टिब्रल कॉलम। तो इसमें नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप एलिमिनेट करिए कि पहला वाला सही है क्या, दूसरा सही लिखा गया है क्या, तीसरा सही लिखा गया, चौथा क्या सही है कि नहीं। तो आप ऐसे कर सकते थे। द बैक बोन आपका लिखा जा सकता है, इसका मतलब चौथा वाला सही है। इन द ह्यूमन बॉडी, तो इन द ह्यूमन बॉडी भी आपका ठीक लिखा गया है। इज़ ऑल्सो कॉल्ड भी बोला जा सकता है, फिर इसका मतलब ये वाला गलत होगा। फिर ये वाला आपका गलत है। जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो बैकबोन है उसको जो है बोला जाता है एज, ये यहाँ पर लिखा गया है ज्यों ही। ठीक है, एज द वर्टिब्रल कॉलम, जैसे या जो ही सेंस में आपका एज यूज होता है, यहाँ पर आपका एज की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर ये आपका हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा द बैकबोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। रिपोर्टेड इनडायरेक्ट में बताना था, इनडायरेक्ट स्पीच। यू सेड आई विल बेक अ वॉलनट केक, ये दिया गया था। 10 से एलिमिनेट करेंगे। यू सैड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सैड ही रहेगा। टोल्ड आपका नहीं आएगा, टोल्ड आएगा तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो इसलिए टोल्ड यहाँ पर गलत है। इसमें सैड है, ठीक है। ठीक है, और इसमें आय है, देखिए यहाँ पर यू था तो आय लिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें यू है, सैड भी है, दैट भी है, तो दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिएगा जो आपका विल है तो विल का वुड होगा, तो अगर जो देखिएगा तो सेकंड वाले में विल ही रखा गया, तो सेकंड गलत हो चुका है। थर्ड वाले में चेंज कर दिया गया, मतलब लास्ट वाले में चेंज किया गया, तो लास्ट वाला आपका सही है। यहाँ क्या करना था, इम्प्रूवमेंट बताना था। द लिटिल गर्ल चैटर्स अवे एज शी हरी अप द रोड विद हर मदर। ठीक है, ये दिया गया था। द लिटिल गर्ल चैटर्स, चैटर्स का मतलब बात करना होता है या बकबक करना भी कह सकते हैं।
एज शी ज्यों ही, एज सी मतलब ज्यों हो जाएगी, ज्यों ही डैश द रोड विथ हर मदर। ठीक है। हरी देखिए, अगर जो आप देखें ये वाला फ्रेजल वर्ब तो ये आपका सही का सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका गलत है, क्योंकि सेंटेंस अगर जो आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो प्रेजेंट में सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर होना चाहिए था, यहाँ पर हरीज होना चाहिए था, जो कि गलत है। इसका मतलब ये वाला आपका गलत है। हरी आपका मतलब होता है बहुत जल्दी में होना, ठीक है, हेस्ट में होना। ठीक है। पहला देखेंगे तो हरीज डाउन था, इसके लिए ये आपका मैच भी कर रहा है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, प्रेजेंट में बन रहा है। ठीक है। दूसरे में जाएंगे तो नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरे में जाएंगे तो फिर से गलत हो जाएगा, हरी है यहाँ पर। चौथा आपका हरीड है, बट यहाँ पर अप है। अब देखिए जो आपका मीनिंग है इस वाले का सेंटेंस का, ठीक है, एक ये ऑप्शन मिल रहा था, एक चौथा वाला मिल रहा था। जो हरी डाउन है इसका मतलब डिसेंट सेंस में होगा, मतलब नीचे उतरने सेंस में हो जाएगा। हो सकता है वो सड़क से उतर रहे हो तो वहाँ मतलब सड़क कुछ ऊंची टाइप की हो तो वहाँ से नीचे से आ रहे हों। तो द गर्ल चैटर्स अवे एज शी हरी डाउन द रोड विथ हर मदर, ये आपका सेंस हो जाएगा। अगर ये वाला देखेंगे फोर्थ वाला, तो इसमें दिया गया था द लिटिल गर्ल चैटर्स अवे एज शी, एज सी। अब देखिए अगर जो चैटर्स अवे होता तो एज शी की ज़रूरत नहीं थी, ज्यों ही। ठीक है, ये आपका बोले नहीं जाता क्योंकि वो स्पीड में होते ही ना ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपका ये हरीड वाला जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो है हेस्ट सेंस में होता है, आपका बहुत जल्दी सेंस में होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो रहा है आपका कौन सा हो रहा है, फर्स्ट वन हो रहा है। 60th में आप बताना था, करेक्ट पैसिव बताना था, पैसिव वॉइस। आई हैव रिटन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द डिटोरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब अगर जिसको देखेंगे तो यहाँ पैसिव बताना था, तो चूंकि ये आपका क्या है, ऑलरेडी जो है बना हुआ है। अगर जो एक मिनट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, पैसिव बताना है, ठीक है, तो ये आपका एक्टिव है। ये आपका एक्टिव दिया गया है, आई हैव रिटन, ठीक है, आपका एक्टिव है। अगर ये आपका एक्टिव है तो टेंस से लिमिट करेंगे तो आई हैव है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनेगा, तो हैव और हैज़ के साथ बीन हो सकता है। तो चेक करते हैं हैव और हैज़ बीन किधर है। पहले वाले में हैज़ है पर बीन नहीं है, दूसरे वाले में हैज़ है, बीन भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो ये आपका हो सकता है। तीसरे वाले में इज़ है, नहीं होगा। चौथे वाले में वॉज है, नहीं होगा, तो आपका दूसरा ही सही हो रहा है। इसमें क्या करना है, एक्टिव फॉर्म बताना है। एवरीवन वाज चार्म्ड बाय हर फाइन डांस परफॉर्मेंस, टेंस से लिमिट कर सकते हैं। एवरीवन वाज चार्म्ड से पता चल रहा है कि ये हमारा सिंपल पास्ट रहा होगा, तब यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ पैसिव। तो अगर सिंपल पास्ट रहा होगा तो सिंपल पास्ट का मतलब आपका सेकंड फॉर्म रही होगी। सेकंड फॉर्म ढूंढनी वर्ब की किधर है, ठीक है। तो यहाँ पर विल है, आपका नहीं है सिंपल पास्ट। यहाँ हैज़ है, नहीं है सिंपल पास्ट। यहाँ चार्म्ड V2 है, ये आपका हो सकता है। चौथे वाले में वॉज चार्मिंग नहीं होगा, तो आपका सेकंड वन मतलब थर्ड वन आपका सही है। इसमें क्या करना था, यहाँ पर ऑप्शन बताना है। द टाइगर इज़ ग्रेजुअली डैश अ रेयर स्पीसीज, ठीक है, जो टाइगर है वो धीरे धीरे एक जो है रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ जो है प्रजाति बन रहा है। तो क्या आएगा, इस ग्रेजुअली से आपको पता चल जाएगा क्या आएगा, कॉन्टिन्यूटी शो हो रही है। बिकेम है आपका, इज ग्रेजुअली बिकेम, इज ग्रेजुअली बिकमिंग, इज ग्रेजुअली बिकम, इज ग्रेजुअली हैज़ बिकम। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या चलेगा आपका, इज ग्रेजुअली बिकमिंग। ग्रामेटिकल एरर फिर से डिटेक्ट करनी है। द बुक दैट आई लॉस्ट इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय नाउ। इसमें भी देखिए नो एरर नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते थे क्या इसमें से कौन सा सही लिखा जा सकता है, कौन सा नहीं। द बुक आपका सही है, ठीक है। दैट आपका कंजंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। और द बुक दैट, तो यहाँ पर ये वाला आपका लिखा जा सकता है द बुक दैट, ये वाला आपका सही है, ये वाला आपका इतना सही है। फिर आपका था आई लॉस्ट इट, ठीक है, आई लॉस्ट इट। देखिए दैट ये जो होता है आपका कंजंक्शन भी होता है, ठीक है, ये आपका कंजंक्शन होता है, आपका क्लॉज होता है, ये आपका जो है आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो इतना मैटर नहीं करता कि यहाँ पर कंजंक्शन है, या अगर जो बाय मिस्टेक कुछ अलग गलत भी बोल दिया गया तो इतना मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए जो था ये आपका द बुक आपका सही है ये, दैट। फिर आपका था आई लॉस्ट, आई लॉस्ट मतलब ये V2 बनाया गया है, मैंने जो खोई, ठीक है। इज़ टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी मेरे लिए, ठीक है, टू बाय नाउ, ये दिया गया था। अब देखिए अगर ये देखेंगे तो ये लिखा गया था द बुक दैट आई लॉस्ट। अब देखिए आपने मेंशन कर दिया बुक को, जो मैंने खोई है, ठीक है। तो जो मैंने खोई है
किताब, उसके लिए आप अगेन यहाँ पर जो ये आप ये यूज़ कर रहे हैं इट, ये आपका ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, यानी इस प्रोनाउन की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो आपका यहाँ होना चाहिए द बुक, ठीक है। आई लॉस्ट, दैट आपने लगा ही दिया है, द बुक दैट आई लॉस्ट इज़ टू एक्सपेंसिव, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द बुक दैट आई लॉस्ट, तो यहाँ पर आपका इट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर जो गलत है वो आपका फोर्थ वन है। शी इज़ एज फियरलेस डैश अ टाइग्रेस, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया होगा यहाँ क्या आएगा, एज और एज का फ्रेज चलता है, और एज और सो का भी चलता है, सो का एज चलता है, एक मिनट, सो के साथ एज चलता है, ठीक है। ये आपका तब चलता है जब नेगेटिव सेंटेंस हो, बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो आपका एज और एज चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन आपका सही होगा, शी इज़ फियरलेस एज अ टाइग्रेस। सिन्नम बताना था बैटर, बैटर का मतलब हिट करना सेंस होता है, मारना पीटना सेंस में होगा आपका। पहला था स्ट्रगल, दूसरा था बीट, तीसरा था क्लैश, चौथा था आपका फाइट, ठीक है। पीटने सेंस में ज़्यादा होगा, झगड़ा करने सेंस में नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो स्ट्रगल था संघर्ष करना सेंस है, बीट मतलब पीटना सेंस में है, और इसका मतलब बैटर मतलब पीट नहीं होता, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लैश मतलब टकराना है, फाइट मतलब झगड़ा सेंस में है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें फिलअप बताना है। पैसेज रीड कर लेते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, माई 6 ईयर ओल्ड सिस्टर, जो है 6 साल की जो है सिस्टर, ठीक है, डैश अस विच कैरियर शी शुड, ठीक है, डैश फिर बोला गया है अस, फिर बोला गया है विच कैरियर की कौन सा कैरियर, शुड मतलब चाहिए, शी शुड डैश उसको चाहिए, पूरा सेंस आपका निकल नहीं रहा है यहाँ से क्योंकि पूरा फिलअप नहीं किया गया है। फॉर डैश, फिर आपको बोला गया माय फादर सजेस्टेड, मेरे पिता ने उसको सजेस्ट किया, शी शुड बिकम अ डॉक्टर, उसको डॉक्टर बनना चाहिए। माय मदर सेड शी कुड, और मेरी माँ ने कहा कि वो हो सकती है क्या, न्यूज़ रिपोर्टर। और आई, और मैंने कहा शी वुड मेक अ, शी वुड हो सकती है वो क्या, मेक का मतलब वो कैरियर बना सकती है अपना एज अ टीचर, ठीक है। और फिर बोला गया था आफ्टर अ ब्रीफ, और कुछ ब्रीफ यानी जो है पॉज के बाद या फिर संक्षिप्तता के बाद, डैश माई सिस्टर डिक्लेयर, मेरी सिस्टर ने डिक्लेयर किया, आई विल बिकम डैश, ठीक है, एक्ट्रेस भी बनूंगी, और देन आई विल गेट एन, और तब मुझे डैश मिलेगा, टू प्ले ऑल दिस रोल्स, ये सभी के सभी रोल्स प्ले करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, वन डे माई 6 ईयर ओल्ड सिस्टर डैश, क्या आएगा, आस्क होगा आपका, आस्किंग होगा, आस्क्ड होगा या आस्क्ड होगा। देखिए टेंस आपका किस में चल रहा है, ये स्टोरी आपकी पास्ट में चल रही है, ठीक है। वन डे से आपका पता ही है, यहाँ से लिखा गया है माई सिस्टर, क्या होगा, आस्क तो आपका होगा नहीं, क्योंकि अगर जो आप प्रेजेंट में बनाएंगे तो प्रेजेंट में भी आपका गलत है, वैसे तो प्रेजेंट में बनेगा नहीं, ठीक है। आस्किंग आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका आस्क्ड सही था, यहाँ पर प्रेजेंट में देखिए आस्क सही लिखा गया था, बट आपका पास्ट में चलेगा, इसलिए आपका ये भी गलत है, थर्ड वन आपका यहाँ सही हो रहा है, ठीक है। वन डे माई सिस्टर आस्क्ड अस, यहाँ पर आपका सही था। फिर आपका बोला गया है शी शुड डैश फॉर, अब देखिए शी शुड डैश फॉर था, शी शुड पिक फॉर, शी शुड चूज़ फॉर, शी शुड ऑप्ट फॉर, शी शुड सेलेक्ट फॉर, यहाँ कैरियर की बात हो रही है, तो कौन सा कैरियर उसको डैश करना चाहिए, मतलब सेलेक्ट करना चाहिए, चॉइस करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर एक आपका स्पेशल प्रीपोशन लगा हुआ है, इससे आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी क्या फिल करना है, क्योंकि पिक करने का मतलब सेलेक्ट करना, ये भी एक नॉर्मल सेंस में होता है, चूज़ का मतलब भी सेलेक्ट करना सेंस में होता है, ऑप्ट का मतलब भी वही होता है, सेलेक्ट का मतलब भी वही होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो इस प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ब है जिसके बाद आपका ये फॉर आता है प्रीपोजिशन में, तो यहाँ पर कौन सी है, ये वाली है, थर्ड वाली, ठीक है, ऑप्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा विच कैरियर शी शुड ऑप्ट फॉर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर था माय फादर सजेस्टेड, मेरे फादर ने सजेस्ट किया, शी शुड बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पर आएगा सो शी बिकम अ डॉक्टर, सच शी बिकम अ डॉक्टर, और दैट शी बिकम अ डॉक्टर, और दिस शी बिकम अ डॉक्टर। सजेस्टेड यहाँ पर क्या होगा, सजेस्टेड के बाद यहाँ पर क्या होगा आपका, सजेस्टेड सो नहीं होगा, सजेस्टेड सच भी नहीं होगा, सजेस्टेड दैट, तो यहाँ पर आपका दैट होगा, सजेस्टेड दैट शी शुड बिकम अ डॉक्टर। फोर्थ में बताना था यहाँ पर डैश माई मदर सैड शी कुड डैश, ठीक है, शी शुड बिकम, फिर आपका यहाँ पर पॉज हो गया, ठीक।
फिर बोला गया माई मदर सैड शी कुड, फिर बोला गया वाई माई मदर, वेयर माई मदर, वाइल माई मदर और वॉट माई मदर। तो देखिए पिता ने क्या बोला कि उसको डॉक्टर होना चाहिए, फिर वहीं आपको यहाँ से अगर जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जबकि, वहीं नहीं जबकि मेरी माँ ने कहा, यानी माँ ने कहा, क्या कहा, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जबकि सेंस में आएगा, तो इसके लिए जो बेस्ट जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, वाइल, ये वाला आएगा वाइल, ये कंजंक्शन आपका हो जाएगा वाइल माई मदर सेड। फिर आते हैं तो यहाँ पर बोला गया था शी कुड डैश अ न्यूज़ रिपोर्टर, शी कुड एज्यूम, शी कुड बिकम, शी कुड डेवलप, शी कुड इवॉल्व। तो यहाँ पर बनने बनाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अज्यूम मतलब मानना सेंस में होगा, नहीं होगा, बिकम मतलब होना या बनने सेंस में, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। डेवलप मतलब जो है डेवलप मतलब विकसित करने सेंस में होता है, इवॉल्व मतलब जो है विकास सेंस में होगा, क्रमिक विकास में, तो आपका ये भी गया, ये भी गया, सेकंड वन आपका सही हो रहा है। फिर आपका नेक्स्ट बोला गया था आई डैश शी वुड मेक अ डैश टीचर, और मेरा डैश है कि वो जो है एक टीचर जो है हो सकती। तो यहाँ पर प्रपोज्ड है आई प्रपोज्ड, आई रिगार्डेड, आई कंसिडर्ड, आई बिलीव्ड। ठीक है, तो प्रपोज्ड का मतलब जो है प्रपोज करना, सजेशन देना सेंस में होगा। ठीक है, और रिगार्डेड का मतलब जो दिया गया रिगार्ड करना, और कंसिडर्ड का मतलब विचार करना, और बिलीव्ड का मतलब विश्वास करना। तो यहाँ पर जो आपका आएगा, यहाँ पर आई डैश, आई के साथ आपका यहाँ पर क्या आएगा, प्रपोज भी नहीं होगा, आई रिगार्डेड भी नहीं होगा, आई कंसिडर्ड भी नहीं होगा, आई बिलीव्ड। ठीक है, ये आपका आएगा आई बिलीव्ड शी वुड मेक अ डैश टीचर। अब देखते हैं शी वुड मेक अ डैश टीचर, डैश टीचर में क्या आएगा, एबल टीचर, राइप टीचर, फाइन टीचर और श्योर टीचर। तो यहाँ पर आपका आएगा इसके लिए, टीचर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ट रहेगा आपका फाइन टीचर, मतलब अच्छी टीचर, गुड सेंस में होगा। फिर आते हैं यहाँ पर, तो बोला गया था आफ्टर अ ब्रीफ डैश, एक ब्रीफ डैश के बाद माई सिस्टर डिक्लेयर, आफ्टर अ ब्रीफ साइलेंस था आपका, आफ्टर अ ब्रीफ स्पेस है, आफ्टर अ ब्रीफ स्टॉप, आफ्टर अ ब्रीफ पीस। तो यहाँ पर जो है जो आपका करेक्ट होगा क्या होगा, ब्रीफ साइलेंस होगा। ठीक है, आफ्टर अ ब्रीफ साइलेंस माई सिस्टर डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पर आपका ये वाला साइलेंस सही हो रहा है। फिर था आपका आई विल बिकम डैश एक्ट्रेस, आई विल बिकम, शी डिक्लेयर्ड आई विल बिकम डैश एक्ट्रेस। यहाँ पर देखिए ये आपका नाउन है, और नाउन के स्टार्टिंग आपका फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आपका है अ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ है आपका, तो आ आपका स्वर है, तो क्या आएगा, द एक्ट्रेस होगा, वन एक्ट्रेस होगा, अ एक्ट्रेस होगा, एन एक्ट्रेस होगा, तो यहाँ पर आपका आएगा एन एक्ट्रेस। देन आई विल गेट एन डैश टू प्ले ऑल दीज रोल्स, फिर उसने बोला कि उसको जो है मिल जाएगा एक डैश सभी के सभी रोल्स प्ले करने का, इमेज मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या इवेंट मिल जाएगा। इमेज मतलब आपका इमेज होता है प्रति, आप कह सकते हैं फोटो, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, और इवेंट मतलब घटना या फिर कोई जो है इवेंट हो रहा हो। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा देन आई विल गेट एन, एक अपॉर्चुनिटी होगा आपका, मतलब उसको एक अवसर मिल जाएगा। फिर आते हैं तो फिर से यहाँ पर एक फिलअप दिया गया है, अनदर फार्मर्स कॉटन हार्वेस्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम, ठीक है, 10 क्विंटल्स टू 14 क्विंटल्स, मतलब दूसरे फार्मर की जो कॉटन की हार्वेस्ट है, फसल है, वो बढ़ गई है, 10 क्विंटल से 14 क्विंटल हो गई है। डैश यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑन द सजेशन ऑफ, ठीक है, डैश यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स यूज़ करके या ना यूज़ करके, जो भी होगा यहाँ पर आपका फिलअप होगा। ठीक है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स, ठीक है, किसके सजेशन पर लोकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के सजेशन पर। फिर आपका बोला गया था आई डैश डाउट्स एज आई वॉज गोइंग फॉर ऑर्गेनिक कॉटन फॉर द डैश टाइम। ठीक है, फिर आपका था ही सेड बट आई सेव्ड 8,000 रुपीज़ पर एकड़ कॉस्ट, ही सोल्ड हिज कॉटन फॉर ऑलमोस्ट 7 lakhs, he wants to use for his daughter's studies and to dash a new house. Another farmer said he has got the first dash crop of his life this year. The 53-year-old used to grow a red gram on his dash field, but thanks to a government project, my village tank is full and I could dash paddy in the Rabi season. He reaped 66 quintals from his
2 एकर्स ये दिया गया था। अब आते हैं फिलअप पर, फिलअप करेंगे उसके बाद जो है थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। तो पहला था यहाँ पर अनदर फार्मर्स जो है कॉटन हार्वेस्ट इंक्रीज हो जाता है, 10 से 14 क्विंटल हो जाता है, डैश यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑन द सजेशंस ऑफ डैश, ठीक है, तो लोकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। फिर आपका इसी में बोला गया था आई डाउट्स एज आई वॉज गोइंग फॉर ऑर्गेनिक कॉटन फॉर द डैश टाइम। यहाँ ऑर्गन कॉटन यानी ऑर्गेनिक कल्चर की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ऑर्गेनिक कॉटन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या आएगा फर्स्ट वाले में, फॉर यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड और फर्टिलाइजर्स ऑन द सच। देखिए सजेशन ये किसने दिया था, लोकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स ने दिया था, और इससे प्रोडक्शन बढ़ा भी है। तो क्या आएगा, विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑन द सजेशन ऑफ। तीसरा था ओवर यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। चौथा था विथ यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो सेंस के अकॉर्डिंग ये जो आपका पैसेज दिया गया यहाँ पर, यहाँ मेंशन भी किया गया है कि ये सजेशन था लोकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का, और इसके अलावा कि डाउट की बात की गई थी यहाँ पर, और मैं पहली बार जो है ऑर्गेनिक कॉटन के लिए जा रहा था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बिना, विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के 10 क्विंटल से 14 क्विंटल हो गई। और ये सजेशन किसने दिया था, लोकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ने दिया था। तो यहाँ पर सेकंड वाले में क्या आएगा, सेकंड में बोला गया था ऑन द सजेशन विद द लोकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, फॉर और ऑफ या फिर टू। तो ये सजेशन किसका था, इनका था, इनका था, तो आपका पोजीशन होगा तो क्या हो जाएगा, ऑन द सजेशन ऑफ। तो थर्ड वाला आपका सही था। फिर आपका था यहाँ पर, फिर था आई डैश डाउट्स, ठीक है, मुझे डैश था एज आई वॉज, क्योंकि आई वॉज गोइंग फॉर ऑर्गेनिक कॉटन फॉर द डैश, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक कॉटन के लिए पहली बार कर रहा था। तो जाहिर सी बात है अगर पहली बार वो ऐसा ही कुछ यूज़ कर रहा होगा तो उसके मन में क्या रहा होगा, डाउट्स तो रहा ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, आई हैव हैड डाउट्स, आई डिडेंट हैव, और आई हैड। अगर जो आप टेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपकी स्टोरी जो है वो आपकी वो पास्ट में लिखी गई है। ठीक है, तो पास्ट में आपका हैव और हैड तो होगा नहीं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ आपका हैड हो सकता है बट ये आपका मीनिंग नहीं देगा। डिडेंट के साथ हैव नहीं यूज़ होगा क्योंकि डिड की बात हो सकता है बट यहाँ पर आपका इसकी ज़रूरत नहीं है, डिडेंट हैव। अगर जो आप ये V1 बना रहे हैं, V1 हैव और हैड होता है। दूसरे में था, तीसरे में सॉरी, तीसरे में था आपका, क्योंकि आपका डिडेंट यहाँ था ना, यहाँ पर उसको डाउट होगा ना, पहली बार में यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर नहीं सेंस में आ रहा है इसलिए आपका नहीं होगा। तीसरे में था आपका हैव जो आपका परफेक्ट टेंस चल रहा है, तो परफेक्ट टेंस नहीं कहेंगे क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब है नहीं, आप डायरेक्टली डाउट्स लगाएंगे, ये आपका प्रेजेंट में बन जाएगा, तो यही भी आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट में स्टोरी है इसलिए आपका जो करेक्ट होगा क्या हो जाएगा, आई हैड डाउट्स। ठीक है, आई हैड डाउट्स एज आई वॉज गोइंग फॉर ऑर्गेनिक कॉटन फॉर द डैश टाइम। नेक्स्ट में आते हैं, फॉर द डैश टाइम में क्या आएगा, फॉर द नेक्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द लास्ट टाइम, फॉर द फ्यूचर टाइम। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर द डैश टाइम में क्या आएगा आपका, फॉर द आपका क्या होगा, नेक्स्ट भी नहीं होगा, आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर 80th को बोला गया था आपका, बट आई सेव्ड, लेकिन मैंने क्या किया है, ठीक है, ही सेड, एक मिनट यहाँ से यहाँ तक हो गया था टाइम, ही सेड उसने कहा, बट आई सेव्ड 8000 रुपीज़, मैंने 8000 रुपीज़ पर एकड़ में बचाया है। सेव्ड किया मतलब बचाया है, कॉस्ट में, पर एकड़ कॉस्ट में जो है 8000 रुपी बचाया है। तो क्या आएगा, बाय पर एकड़ कॉस्ट, नहीं पर एकड़ कॉस्ट, पर एकड़ बाय कॉस्ट था, पर एकड़ एज कॉस्ट था, पर एकड़ ऑन कॉस्ट था, और पर एकड़ फ्रॉम कॉस्ट था। ठीक है, तो ये आपका बाय का यूज़ पता है, आपका इसका एज अ मीन्स भी यूज़ होता है। ठीक है, बाय व्हीकल, बाय ट्रैक, बाय ट्रेन। ठीक है, इसके अलावा आप पैसिव बनाते तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, आपका टाइम के लिए भी यूज़ होता है बाय। ठीक है, जो एज था आपका, एज आपका जो है ज्यों ही सेंस में होता है, और ये जो ऑन था ये आपका प्रीपोशन है। फ्रॉम भी प्रीपोशन भी है आपका, फ्रॉम मतलब से सेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका होगा, ये बाय तो आपका होगा नहीं यहाँ पर, एज भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, फ्रॉम भी नहीं होगा, तो आपका जो करेक्ट होगा फिर थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सेव्ड 8000 रुपीज़ पर एकड़ ऑन कॉस्ट्स। ठीक है, कॉस्ट का या कॉस्ट से
आपका मेंशन किया गया कि ऑन कॉस्ट का मतलब जो ये आपका पहले जो बोली गई है फर्दर ये इन्फॉर्मेशन दी गई उसी से रिलेटेड है, उसको मेंशन किया जा रहा है। 81 में बोला गया था आपका 6 नंबर, ही सोल्ड हिज कॉटन फॉर ऑलमोस्ट 7 लाख में उसने वो बेचा लगभग, डैश ही वॉन्ट्स टू यूज़, ठीक है, जिसको वो यूज़ करना चाहता है हिज डॉटर्स स्टडीज़ में। किसको यूज़ करेगा? पैसे में बेचा तो पैसे को यूज़ करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, ये आपका अगर जो आपका नाउन हो गया तो यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो क्या आएगा? दीज ही वॉन्ट्स टू यूज़, व्हेन ही वॉन्ट्स टू यूज़, विच ही वॉन्ट्स टू यूज़, या दोज ही वॉन्ट्स टू यूज़। यहाँ पर क्या होगा? आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ये वाला विच ही वॉन्ट्स टू यूज़। विच मतलब ये आपका पैसे की बात हो रही है, जिनका वो यूज़ करना चाहता है डॉटर्स की स्टडी में, एंड टू डैश अ न्यू हाउस, और नए घर के डैश करने में। क्या आएगा? नए घर में, नए घर को डेवलप करने में, नए घर को इस्टेब्लिश करने में, नए घर को बिल्ड करने में, या नए घर को क्रिएट करने में। न्यू हाउस को देखिए डेवलप आपका जो है आपका विकसित सेंस में होता है, तो आपका नहीं होगा। इस्टेब्लिश मतलब जो है स्थापित करना है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बिल्ड मतलब बनाने सेंस में, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टडीज़ एंड टू बिल्ड अ न्यू हाउस, क्रिएट भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर में था यहाँ पर, ठीक है। अनदर फार्मर सैड, अनदर फार्मर ने कहा दैट ही हैज़ गॉट द फर्स्ट डैश क्रॉप ऑफ हिज लाइफ दिस ईयर। इस मतलब उसके जीवन की अब तक की डैश ये पहली क्रॉप थी। कैसी क्रॉप थी? लो क्रॉप थी, टेरिबल क्रॉप थी, हाई क्रॉप थी, गुड क्रॉप थी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव वर्ड ही बोला गया है। पॉजिटिव है तो लो चला जाएगा, टेरिबल चला जाएगा। आपका हाई है और आपका गुड है, तो क्या हाई क्रॉप होगी या गुड क्रॉप होगी? तो हाई तो आपका होगा नहीं, फिर आपका क्या हो जाएगा? गुड क्रॉप, यानी हो जाएगा अनदर फार्मर सेड ही हैज़ गॉट द फर्स्ट गुड क्रॉप ऑफ हिज लाइफ दिस ईयर। फिर था आपका 84 में बोला गया था आपका मतलब 9 नंबर में, ऑफ हिज लाइफ द 53-year-old यूज टू ग्रो रेड ग्राम, ठीक है। वो रेड ग्राम उगाता था ऑन हिज डैश फील्ड, कैसे फील्ड में? रेड ग्राम यानी लाल चना। अनइरिगेटेड फील्ड में, स्पॉइल्ड फील्ड में, फ्लडेड फील्ड में, या फिर ड्रेंच्ड फील्ड में। ये आपके वर्ड थे। अनइरिगेटेड मतलब जिसमें जो है इरिगेटेड ना हो, जो सिंचित हो ना हो, असिंचित हो, या सिंचाई की सुविधा ढंग से ना हो। स्पॉइल्ड का मतलब बर्बाद सेंस में होता है, ख़राब सेंस में होता है। और फ्लडेड का मतलब जो बाढ़ में हो। और ड्रेंच्ड का मतलब सराबोर, भीगा हुआ। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा, ये तीनों आपके चले जाएंगे, क्योंकि फील्ड के लिए आपके तीनों वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आपका करेक्ट जो वर्ड है वो आपका अनइरिगेटेड हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट वाला दिया गया था, बट थैंक्स टू अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट माई विलेज टैंक इज़ फुल एंड आई कुड डैश पैडी इन द रबी सीजन। तो फिर बोला गया कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, पैडी, पैडी को रबी सीजन में, ठीक है। ही रीप्ड 66 क्विंटल्स फ्रॉम हिज 2 एकर्स। यहाँ पर क्या आएगा 10th वाले में? आई कुड डेवलप पैडी इन द रबी सीजन, आई कुड बाय रबी सीजन पैडी इन द रबी सीजन। आपका था आई कुड सपोर्ट पैडी इन द रबी सीजन, आई कुड कल्टिवेट। तो देखिए यहाँ पैडी की बात हो रही है, धान वगैरह की। तो धान को क्या किया जा सकता है? डेवलप किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आई कुड बाय पैडी, बाय तो किया जा सकता है, आई कुड बाय इन द रबी सीजन, ठीक है, बट ये आपका भी सही नहीं माना जाएगा। फिर आपका सपोर्ट तो आपका नहीं होगा पैडी के लिए। कल्टीवेट मतलब कल्टीवेट आपका हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ रबी सीज़न की बात की गई है। रबी सीज़न मतलब क्या होगा आपका? आपने पढ़ा होगा रबी सीज़न होता है आपका क्रॉप के सीजन्स में होते हैं। रबी सीज़न होता है, जायद होता है आपका, ठीक है। और एक, ठीक है, और कितने होते हैं? 3 मेन सीज़न होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक होता है रोम, दैट इज़ रबी, अक्टूबर मार्च होता है। एक होता है KJN, यानी एक खरीफ होती है, जून और नवंबर। और एक और होता है, ठीक है। तो ये 3 होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो क्या होगा? आपका बाय नहीं होगा, आपका क्या होगा? आई कुड कल्टीवेट होगा, वो कल्टीवेट कर सकता है पैडी इन द रबी सीजन। फिर से यहाँ पर पैसेज आया है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज में बोला गया था एज ए लेजेंड हैज़ इट, रोम वॉज फाउंडेड इन, रोम को स्थापित किया गया था 753 BC में। बाय किसके द्वारा? तो रोमुलस एंड रेम्यूस के द्वारा। 2 सन्स थे, मार्स के 2 सन्स थे, यानी
ट्विंस थे, ट्विन सन्स मतलब जो है ट्विंस सन्स थे, 2 सन्स नहीं, ट्विन सन्स थे। ठीक है, 2 भी कह सकते हैं, ट्विंस भी कह सकते हैं मार्स के। द गॉड ऑफ वॉर, ये जो मार्स था वो गॉड ऑफ वॉर था। दे हैड बीन लेफ्ट टू ड्राउन इन अ बास्केट ऑन द टाइबर रिवर बाय अ किंग ऑफ अ नियर बाय रीजन। तो पड़ोस के रीजन के ही क्षेत्र के ही किंग ने उनको क्या किया था, फ्लो लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। ठीक है, ड्रॉन बहते हुए इन अ बास्केट, कहाँ पर, इन द रिवर। कौन सी रिवर थी, तो टिबर रिवर थी। आगे देखते तो यहाँ लिखा गया था एंड वर रेस्क्यूड, और बट उनको क्या किया था, रेस्क्यूड किया गया था। किसने रेस्क्यू किया था, शी वुल्फ ने किया था। ठीक है, द ट्विंस लिव्ड टू डिफीट दैट किंग। ठीक है, वो रहे थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफीट किया था, मतलब वो जीवित हुए। ठीक है, दे लिव्ड, लिव्ड जीवित सेंस होगा। ठीक है, किस लिए वो जिए, तो डिफीट दैट किंग, उस किंग को हराने के लिए। एंड फाउंडेड देयर ओन सिटी, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, और अपना एक खुद का शहर बसाया। ऑन द रिवर्स बैंक, ठीक है, ऑन द रिवर के किनारे। ठीक है, कब बसाया था, तो 753 BC के आसपास। आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर, अपने भाई को किल करने के बाद। रोमुलस, ठीक है, 2 भाई थे यहाँ पर, रोमुलस था और रिमुस था। तो आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर रोमुलस बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ रोम। ठीक है, तो जो अपने भाई का किलिंग किया था इसने, रोमुलस ने, वो पहला राजा बन गया किसका, रोम का। विच इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, विच इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, जो किसी के नाम पर क्या किया गया है, नेम्ड आफ्टर किया गया है। अ लाइन ऑफ सेबाइन, लैटिन एंड स्ट्रूस्कैन, अर्लियर ये सिविलाइजेशन है, इटालियन सिविलाइजेशन। किंग्स फॉलोड इन अ नॉन हेरिडिटरी सक्सेशंस। किंग्स जो होता था, फॉलोड होता था नॉन हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक सक्सेशन से। ठीक है, फिर आपका था रोम्स एरा एज अ मोनार्की एंडेड। ये रोम का एरा जो था मोनार्की वाला, राजतंत्र वाला, वो ख़त्म होता है 509 BC में विद द ओवरथ्रो ऑफ इट्स 7th किंग। उनमें 7th जो किंग थे वहाँ के, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया था, गद्दी से हटा दिया गया था। ठीक है, जिनका नाम था लूसियस, टर्क्विनियस और सुपरबस, whom ancient historians portrayed as cruel and tyrannical। जिसको जो है रोम के प्राचीन इतिहासकार उसको जो है ऐसा पोर्ट्रेट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्रूल और अत्याचारी था। कंपेयर्ड टू हिज बेनिवलेंट प्रेडिसेसर, तो उसके पहले के पूर्वज थे, आए हुए थे, वो काफ़ी उदार थे, उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा क्रूल और अत्याचारी था। रोम नाउ टर्न्ड फ्रॉम अ मोनार्की इनटू अ रिपब्लिक, वो अब रोम जो है मोनार्की से रिपब्लिक में टर्न हो चुका। ठीक है, द पावर ऑफ द मोनार्क पास्ड टू एनुअल इलेक्टेड मजिस्ट्रेट्स कॉल्ड कॉन्सल्स। तो जो मोनार्क की शक्ति थी उसको 2 इलेक्टेड मजिस्ट्रेट्स में जो है हस्तांतरित कर दिया गया, पास्ड कर दी गई है। दे दे ऑल्सो सर्व्ड एज कमांडर्स इन चीफ ऑफ द आर्मी, वो ऑल्सो सर्व करते हैं एज अ कमांडर चीफ इन आर्मी में। द मजिस्ट्रेट्स दो इलेक्टेड बाय द पीपल, ये यद्यपि इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा, वर लार्जली द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सीनेटर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ रोमुलस। ठीक है, फिर आपका बोला गया था इन 540 BC में द फर्स्ट रोमन लॉ कोड वॉज इंस्क्राइब्ड हुआ था ऑन 12 ब्रोंज टैबलेट्स में, नोन एज द 12 टेबल्स, जिनको 12 टेबल्स नहीं 12 टेबल्स कहते हैं। एंड पब्लिकली डिस्प्लेड इन द रोमन फोरम, जो कि पब्लिकली उनको डिस्प्लेड किया गया था। दीज लॉज इंक्लूडेड, जिनको इन लॉ में इंक्लूडेड थे, क्या थे, इशूज़ ऑफ लीगल प्रोसीजर थे, सिविल राइट्स थे इसमें, प्रॉपर्टी एंड राइट्स, और था प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर ऑल फ्यूचर रोमन्स सिविल लॉस। और इसमें जो है आधारभूत जो है क्या था, एंड प्रोवाइडेड द बेसिस, और आधार भी दिया था कि फ्यूचर में यानी भविष्य के रोमन सिविल लॉज का। बाय अराउंड 300 के आसपास जो है रियल पॉलिटिकल पावर इन रोम वॉज सेंटर्ड इन द सीनेट में आ गई पूरी रियल पावर। अब आते हैं इसमें क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला था इलेक्टेड मजिस्ट्रेट सर्व्ड एज कमांडर इन चीफ, ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखिए ये वाला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कहीं लिखा था, ये देखिए लिखा था, दे
ऑल्सो सर्व्ड एज कमांडर चीफ्स। ठीक है, तो ये आपका सही है, ये गलत नहीं है, सही है। दूसरा था कॉन्सुल्स जो था, कॉन्सुल्स वर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर्स बाय द पीपल। देखिए यहाँ पर कहीं था, मेंशन किया गया था, ये देखिए उसी के जस्ट नीचे ऊपर, द पावर ऑफ द मोनार्क पास्ड टू एनुअल इलेक्टेड मजिस्ट्रेट्स कॉल्ड कॉन्सुल्स। बट ये इसमें बोला गया है, बट ये नहीं बोला गया कि 2 सालों के लिए, क्योंकि अगर जो आप आगे रीड करेंगे द पावर ऑफ द मोनार्क पास्ड ये वगैरह, उसके नीचे ये लाइन थी, द मजिस्ट्रेट्स दो इलेक्टेड बाय द पीपल हु वर लार्जली द डिसेंडेंट, जो कि लार्जली डिसेंडेंट्स होते थे। मतलब डिसेंडेंट्स मतलब जो है क्या होते हैं, डिसेंडेंट्स मतलब कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब वंशज, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल सीनेटर्स के फ्रॉम द टाइम ऑफ रोमुलस। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी देखिए कहीं पर ये टाइम वाला मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब ये वाला आपका गलत है। अगर जो आपको पहले मिल गया तो आप इसको टिक कर सकते थे, अदरवाइज आप एलिमिनेट कर सकते थे, अगर जो आपको डाउट है कि ये वाला सही है कि नहीं। जैसे तीसरे में बोला गया था जो ये था, और ये इन्होंने फाउंडेड किया था रोम सिटी को, तो ये वाला आपका स्टार्टिंग में बोला गया था, देखिए बाय रोमुलस एंड रेमुस फाउंडेड, वो देखिए मेंशन किया गया था पहली लाइन में, इसका मतलब ये वाला आपका सही है। तीसरा जो चौथा था आपका 12 टेबल्स, ये आपका बोला गया था 12 टेबल्स जो था आपका, ये आपका रोमन कोड ऑफ लॉ, ये आपका सही लिखा गया था, इसका मतलब जो आपका गलत था वो दूसरा ही गलत था। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में बोला गया था लूसियस टर्कोइनिस वॉज ओवरथ्रोन बिकॉज ही वॉज डेड, तो उसको ओवरथ्रोन किया गया था, गद्दी सटाया गया था, क्यों, तो उसका रीज़न देना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये था, ये वाला था, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर था रोम्स एरा एज अ मोनार्की एंडेड इन 509 BC विद द ओवरथ्रोन ऑफ 7th किंग लूसियस टर्कोइनियस सुपरबस होम एंशिएंट हिस्टोरियंस पोर्ट्रेड एज क्रूल। क्यों किया गया था, मे भी हो सकता है वो क्रूल रहा हो, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग वो बोला गया है क्रूल हो, अत्याचारी था, ठीक है, अपने पूर्वजों की अपेक्षा, इसलिए आपका जो होगा, जो यहाँ पर करेक्ट होगा क्या होगा, क्यों उसको ओवरथ्रो किया गया था। पहला था डिसेंडेंट्स ऑफ रोमुलस, तो ये डिसेंडेंट था, तो ये तो आपका कहीं रीज़न दिया नहीं गया कि ओवरथ्रो किया गया है कि वो था डिसेंडेंट था। दूसरा था क्रूल मोनार्क था, ये वाला आपका मेंशन किया गया यहाँ पर, देखिए टायरेनिकल और क्रूल। तीसरे में था जनरस रूलर, ये तो बिल्कुल नहीं था। नॉन हेरिटरी, ये भी आपका नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, हेरिटरी तो था वो, तो आपका करेक्ट कौन सा हो रहा है, वो आपका यहाँ पर हो रहा है क्रूल मोनार्क। रोम बिकेम अ रिपब्लिक, रोम रिपब्लिक कब बनता है, तो ये आपका यही वाली लाइन देखिए, रोम सेरा एज अ मोनार्की एंडेड इन 509, तो ये रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, आपका यहाँ मेंशन भी किया गया था, ये देखिए, तो यहाँ पर पहला वाला आपका सही हो रहा है। 89 में बताया गया था यहाँ पर वोट इज़ द पैसेज मेनली अबाउट, तो पैसेज में क्या है पूरा का पूरा, द रिपब्लिक ऑफ रोम, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ रोम, द रोमन कोड ऑफ लॉ और रोमन मिथ्स एंड लेजेंड्स। तो यहाँ पर करेक्ट जो होगा वो आपका क्या है, इसमें पूरा रोम का इतिहास बताया गया है, तो आपका जो बेस्ट होगा वो क्या होगा, द हिस्ट्री ऑफ रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्लियर इंडियन इटालियन सिविलाइजेशन एज मैंशनड इन द पैसेज। देखिए यहाँ पर कहीं ब्रैकेट में लिखा था सिविलाइजेशन के बारे में, जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पहला था रोमन था, दूसरा है इस्ट्रूस्कैन, तीसरा था सेबियंस, चौथा था आपका लैटिन या कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में पैसेज में कहीं लिखा था, देखिए ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, विच इज़ नेम्ड आफ्टर हिम अ लाइन ऑफ सेबियन लैटिन एंड एस्ट्रूस्कैन। ये अर्लियर इटालियन सिविलाइजेशंस हैं, कौन कौन सी हैं, तो ये है सेबाइन है या सेबिन है, लैटिन है, और ये आपका एस्ट्रूस्कैन है। इसका मतलब 3 हैं, कौन कौन सी हैं, ये है, ये है, ये है, तो पहला वाला नहीं है, तो पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं अच्छा एक नया पैसेज आया, तो नया पैसेज रीड कर लेते हैं। काफ़ी लंबा पैसेज है, तो यहाँ दिया गया था अनलाइक इट्स नॉर्डिक नेबर्स की तरह, या अनलाइक इट्स नॉर्डिक नेबर्स स्वीडन डिसाइडेड अर्ली ऑन द पैंडमिक टू फॉरगो लॉकडाउन इन द होप ऑफ अचीविंग broad immunity to the coronavirus. While social distancing was promoted, the government allows bars, restaurants, saloons, or gyms and schools to stay open.
Initially, Sweden saw death rates from COVID-19 that were similar to the other European nations that had closed down their economies, but now the Scandinavian nations' daily death toll per 1 million people is 8.71 compared to the United Nations 4.59. According to the online publications, Our World in Data, स्वीडन्स मोर्टेलिटी रेट इज़ हाईएस्ट इन यूरोप, ये दिया गया था। थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन में लिखा था यहाँ पर थोड़ा, इसमें बोला गया था कि जो है स्वीडन ने डिसाइड किया है कि शुरुआत में ही ऑन द पैंडमिक में शुरुआत में उसने डिसाइड किया कि टू फॉरगो लॉकडाउन, लॉकडाउन को क्या किया जाए, क्विट किया जाए, डिजर्ट कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, ठीक है। इन द होप ऑफ, इस उम्मीद से कि अचीव हो जाएगा क्या, इम्यूनिटी बढ़ेगी और थोड़ा, ठीक है, क्या होगा इससे, इन होप ऑफ अचीविंग ब्रॉड इम्यूनिटी, थोड़ी सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टू द कोरोना वायरस में, वाइल सोशल, जबकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रमोट की जा रही थी और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था बार्स को, रेस्टोरेंट्स को, सैलून्स को, जिम्स को और स्कूल्स को कि जो है वो ओपन रहें, ठीक, उनको खुला रखा जाए। फिर आपका था इनिशियली शुरुआत में क्या होता है, स्वीडन सा डेथ रेट्स, फिर स्वीडन जो है देखता है डेथ रेट्स को फ्रॉम कोविड-19 में, दैट कोविड-19 से दैट वर सिमिलर, जो कि सिमिलर थे कि अदर यूरोपियन कंट्रीज़ या अदर यूरोपियन नेशन में जितने लोग मर रहे थे लगभग उतना ही वो लोग भी मरने लगे। दैट हैड क्लोज डाउन देयर इकोनॉमाइज, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा था, वर सिमिलर टू द अदर यूरोपियन नेशंस दैट हैड, जो कि जिन लोगों ने, मतलब यूरोपियन नेशंस, उन्हीं के सिमिलर डेथ होने लगी जिन्होंने जो है जिन्होंने क्या किया था, दैट हैड क्लोज डाउन देयर, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी क्लोज डाउन कर दी थी, बट इसने क्या किया था, इसने अपनी इकोनॉमी को लॉकडाउन मतलब हटा दिया था। फिर आपका था बट नाउ, लेकिन अब द स्कैंडिनेवियन नेशंस डेली डेथ टोल पर 1 मिलियन पीपल इज़, अब देखिए उनकी डेली जो डेथ हो रही है वो कितनी हो रही थी, 8.71 पर 1 मिलियन पर, कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि कंपेयर करें इस यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है, तो वहाँ पर 4.59 था, यहाँ पर 8.71 था। अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन पब्लिकेशन आवर वर्ल्ड इन डेटा, स्वीडन्स मोर्टेलिटी रेट जो है अब हो गई इज़ द हाईएस्ट इन यूरोप, अब सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे लोग मर रहे थे, क्यों मर रहे थे, यहाँ पर रीज़न आपका दिया गया था ऊपर। फिर आते हैं सेकंड वाले में, बोला गया था आई हैड से इट हैज़ नॉट वर्कड आउट सो वेल, मैंने कहा था कि ये बहुत बेहतर वर्क नहीं करेगा, ये किसने बोला, सैड डॉक्टर जॉर्ज रुथरफोर्ड ने बोला, प्रोफेसर जो थे एपिडर्मियोलॉजी के थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। फिर उन्होंने बोला आई थिंक द मोर्टेलिटी इन नॉर्वे इज़ समथिंग लाइक 10 फोल्डर लोअर, जबकि इन्होंने बोला कि मोर्टेलिटी जो नॉर्वे में है वो बहुत ही थोड़ी सी 10 फोल्डर लोअर है। फिर दैट्स द रियल कंपैरेटर, जो कि रियल कंपैरेटर है कम तुलना करने में, बट नॉर्वेज डेली डेथ रेट इज़ लेस दैन, जबकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, स्वीडन की बात कर रहे हैं, स्वीडन ने वो किया था, नॉर्वेज की जो डेली जो डेथ थी वो क्या थी, जो है 0.01 पर 1 मिलियन पीपल थी, इसका मतलब सबसे कम है इसकी। फिर आपका नीचे बोला गया था इफ़ यू लेट दिस गो और डोंट ट्राई वेरी हार्ड और गो अबाउट इट इन सम वॉट ऑफ अ मोर रिस्टेंड वे रैदर दैन वी हैव हेयर, दिस इज़ द प्राइज यू पे, ठीक है। तो ये वाली लाइन बोली गई कि इफ़ यू लेट दिस गो, अगर जो ऐसे ही चलने दिया, एंड डोंट ट्राई वेरी हार्ड, और कुछ सख्त कदम नहीं उठाए गए, और गो अबाउट इट इन सम वॉट, ठीक है, सम वॉट ऑफ अ मोर, कुछ सख्त कदम के बारे में सख्ती नहीं दिखाई गई, ठीक है, रैदर दैन वी हैव, जैसा कि हमने ऐसा किया है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज़ द प्राइस यू पे, तो उसका जो है इस तरीके से कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि सबसे हाईएस्ट है, ज़्यादा लोग मर रहे हैं। रदरफोर्ड सेड मे बी इट डिडंट हर्ट बिजनेस, ये यद्यपि ये बिजनेस हर्ट नहीं करेगा, बट यू हैव ट्वाइस द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द यूनाइटेड, जबकि बिजनेस तो कुछ खास नहीं हुआ, बट ये आपकी जो मोर्टेलिटी थी, मतलब बिजनेस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर आपका लेकिन ये जो था कि जो मोर्टेलिटी रेट थी वो जो है यूनाइटेड नेशंस से भी डबल हो गई, देखिए यहाँ पर इतनी थी यूनाइटेड नेशंस की और यहाँ पर इतनी हो गई 8.7। ऑल दोज पीपल, वो सभी लोग, हु डाइड, जो कि मरे हुए हैं, वर पार्ट ऑफ फैमिलीज, वो हिस्सा थे परिवार के, एंड दे वर सिटीजन, वो नागरिक थे, एंड पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ स्वीडन सोसाइटी, स्वीडिश सोसाइटी के भी वो क्या थे, हिस्सा थे। एंड नाउ दे आर गॉन, अब वो चले गए हैं बिकॉज ऑफ अ पॉलिसी, क्यों चले गए, क्योंकि एक
नीति के कारण, दैट हैजेंट वर्क, जो कि बहुत अच्छा वर्क नहीं की, द वे दे थॉट, जैसा कि उन्होंने सोचा था। फिर आपका दिया गया था साइंटिस्ट एस्टिमेट herd immunity for the coronavirus is reached when 70 or 90% of the population became immune to a virus। ठीक है। फिर आपका था इधर बाय बिकमिंग इन्फेक्टेड और गेटिंग अ प्रोटेक्टिव वैक्सीन्स। नेक्स्ट में दिया गया था डिस्पाइट इट्स रिलैक्स्ड रिस्पॉन्सेज, बहुत ही रिलैक्स्ड रिस्पॉन्सेज के बावजूद स्वीडन इज नाउ एवर नियर टू हिटिंग द दैट गोल। ठीक है, वो गोल को हिट करने वाला है। टेस्ट और 1118 Stockholm's residents carried out by Sweden's public health agency over 1 week is late April showed that only 7.3% had developed the antibodies needed to stave off the disease। केवल 7.3 में ही जो है एंटीबॉडी डेवलप्स हुई है, ठीक है, डिसीज़ को स्टैब ऑफ करने के लिए। आई थिंक हर्ड इम्यूनिटी जो थी वो इज़ अ लॉन्ग वे ऑफ इफ़ वी एवर रीच्ड इट। फिर आपको बोला गया था जॉर्न ओस्लेन, अ प्रोफेसर ऑफ इन्फेक्शियस मेडिसिन एट उपसाला यूनिवर्सिटी, टोल्ड रोटर्स, ठीक है, आफ्टर द रिलीज ऑफ द एंटीबॉडी फाइंडिंग्स, Rutherford said we can keep doing non-pharmaceutical interventions like contact tracing, mask wearing and, ठीक है, हम मतलब ये कीप डूइंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बोली गई, इंटरवेंशन लाइक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मास्क वेयरिंग एंड आइसोलेशन क्वारंटाइंस, बट ऑल्सो डेवलप, इसके साथ साथ हमें डेवलप करना पड़ेगा ड्रग्स दैट वर्क बेटर ट्रीटिंग पीपल हु ऑलरेडी हैव द इन्फेक्शन सो दे डोंट रिक्वायर क्रिटिकल केयर इन अ हॉस्पिटल। अब आते हैं जल्दी से क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया था द डेथ रेट इन नॉर्वे कितनी है, तो आ जाते हैं नॉर्वे पर। नॉर्वे शायद दूसरे पैसेज में था, ये देखिए यहाँ पर था ब्रैकेट में। नॉर्वेज डेली डेथ रेट जो है वो 0.01 पर 1 मिलियन है। तो यहाँ पर करेक्ट जो होगा आपका लास्ट में है, देखिए 0.01 पर मिलियन। नाइन्टी टू में बताना था यहाँ पर वाई डिड स्वीडन डिसाइड अगेंस्ट हैविंग अ लॉकडाउन इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या था, क्यों जो है इन्होंने ऐसा किया था, तो उसके पीछे रीज़न दिया गया था दे होप्ड टू अचीव ब्रॉड इम्यूनिटी टू द कोरोना वायरस, दे हैड फेथ इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, दे डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, दे प्रोमोटेड सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पर जो होगा आपका करेक्ट वो आपका हो जाएगा दे होप्ड, उन्होंने ऐसा होप किया था टू अचीव ब्रॉड इम्यूनिटी टू द कोरोना वायरस, जो कि आपका स्टार्टिंग में ही लिखा गया है। ये आपका था ये in the hope of achieving broad immunity to the coronavirus। It was the result of having no lockdown in Sweden। ठीक है, स्वीडन में नो लॉकडाउन का रिजल्ट क्या होता है फिर, स्वीडन्स मोर्टेलिटी रेट बिकेम द हाईएस्ट बन जाती है यूरोप में, द इकोनॉमी इन स्वीडन फ्लोरिश्ड कर जाती है, या स्वीडन हैज़ अचीव्ड हर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट कोरोना वायरस के अचीव कर लेता है, स्वीडन्स पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बिकेम मोर रोबस्ट, बहुत तगड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका ये वाला होगा, हाईएस्ट हो जाती है, जो कि आपका यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए यहाँ लिखा गया है स्वीडन्स मोर्टेलिटी रेट इज़ द हाईएस्ट। फिर आप आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला गया था करेक्टली मैच द वर्ड्स टू द पैसेज देयर मीनिंग। फॉरगो था, रेस्ट्रेन था और स्टार्व ऑफ था। ठीक है, तो इसके लिए मीनिंग फॉरगो का मतलब जो है क्विट सेंस में होगा, मतलब त्यागने सेंस में होगा, तो इसके लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रिवेंट मतलब रोकना है, और कंट्रोल सीमित करना है, डिक्लाइन मतलब एक तरीके से डिक्लाइन कर देना है कि मतलब उसको यूज़ नहीं करना है, इनकार कर देना है। ठीक है, तो यहाँ फॉरगो के साथ कौन सा मैच करेगा आपका, थर्ड वाला मैच करेगा, नहीं थर्ड नहीं, डिक्लाइन सेकंड वाला मैच करेगा। ए के साथ आपका टू मैच करेगा, ए के साथ टू आपके पास दो थे, पहले वाले दो, तो दो गए हैं, दो बचे हैं। फिर आप दूसरा देख लीजिए, एक रेस्ट्रेन है और एक आपका स्टार्व ऑफ है, तो रेस्ट्रेन का मतलब आपका प्रिवेंट हो जाएगा, यानी बी का क्या आएगा आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा। एक मिनट, बी में आपका था रेस्ट्रेन और स्टार्व ऑफ। ठीक है, तो रेस्ट्रेन आपका क्या होगा, रेस्ट्रेन का मतलब नियंत्रित सेंस होगा, तो आपका कंट्रोल सेंस में हो जाएगा, यानी बी का आपका क्या होगा, बी का थर्ड होगा, पहला नहीं होगा।
बी का थर्ड हो जाएगा, और जो स्टार्व ऑफ है इसका मतलब जो है किसी से प्रिवेंट करना, तो यानी क्या हो जाएगा, सी का आपका 1 होगा। तो यानी जो करेक्ट हो रहा है आपका कौन सा हो रहा है, B2 नहीं A2 B3 C1, यानी ये पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट भी है इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, के कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें बोला गया था पहला, इन द बिगिनिंग स्वीडन्स डेथ रेट वॉज सिमिलर टू द अदर, शुरुआत में जो है स्वीडन की डेथ रेट जो थी, डेथ रेट वो यूरोपियन नेशंस के लगभग सिमिलर थी। द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे अलाउड बार्स, नॉर्वे की गवर्नमेंट ने अलाउ किया था बार वगैरह, हम लोग पढ़ रहे हैं स्वीडन वाले में, तो इसका मतलब ये वाला आपका पूरा गलत है। ठीक है, द मोर्टेलिटी रेट इन स्वीडन इज ट्वाइस द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द यूएन, ये भी बोला गया था, यूनाइटेड स्टेट्स से डबल थी। अकॉर्डिंग तो ये भी वाला स्टेटमेंट आपका देखिए यहाँ पर बोला गया, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एस्टिमेट हर्ड इम्यूनिटी फॉर द कोरोना वायरस इज रीच्ड व्हेन 70 और 90% ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स इम्यून टू द वायरस। ये आपका लास्ट में पैसेज में बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था, ये देखिए यहाँ पर, साइंटिस्ट एस्टिमेट हर्ड इम्यूनिटी ऑफ द कोरोना वायरस इज रीच्ड 70 और 90%। तो इसका मतलब ये वाला भी आपका सही है, ये वाला भी सही है, और गलत कौन सा है, गलत वाला ये देखिए ये वाला है, क्योंकि ये नॉर्वे ने अलाउ नहीं किया था बार्स वगैरह, अलाउ किसने किया था, तो स्टेटमेंट में दिया गया था वो आपका किसने था, स्वीडन ने ऐसा किया था। ये देखिए, इसका मतलब आपका फर्स्ट वाला भी सही है, फर्स्ट वाला में था इन द बिगिनिंग स्वीडन्स डेथ रेट वॉज सिमिलर टू द अदर यूरोपियन नेशंस हु हैड लॉकडाउन, हाँ तो ये आपका सही है। ठीक है, शुरुआत में उसकी जो है डेथ रेट जो है, जिन्होंने लॉकडाउन लगाया था यूरोपियन के, उनके लगभग थी, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन उसने खोल दिया तो उसकी डबल हो गई। नेक्स्ट पर आते हैं, तो नेक्स्ट फिर से एक पैसेज है, पैसेज में बोला गया था डिफ़िकल्ट टाइम्स कुड क्रिएट फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी इन सिक्योरिटी एंड फियर। तो डिफ़िकल्ट टाइम होता है, यानी मुसीबत का जो समय होता है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है, मतलब हमारे अंदर ऐसी भावनाओं का निर्माण करता है जिसमें चिंता होती है, असुरक्षा की भावना होती है और भय होता है। एज वी नेविगेट थ्रू अनडिज़ायरेबल सिचुएशंस एंड अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, जब हम इनमें नेविगेट करने लगते हैं कि अनडिज़ायरेबल अवांछनीय जो है सिचुएशंस में, परिस्थितियों में, और अनसर्टेनिटी अनिश्चितताओं में, तो वी फाइंड दैट नेगेटिव सराउंडिंग, यानी जो हमारे पास फिर क्या हो जाता है, फिर ऐसा होने में वी फाइंड दैट नेगेटिविटीज़ सराउंड्स द प्रॉब्लम्स कंज्यूम आवर माइंड। तो जो है सराउंडिंग्स जो होती है, नेगेटिविटीज़ यानी जो नकारात्मकताएँ होती हैं वो क्या करती हैं, सराउंडिंग द प्रॉब्लम्स को सराउंड करने लगती हैं, और हमारा दिमाग जो है ख़राब करने लगती हैं, आप कह सकते हैं हमारे दिमाग में भर सी जाती हैं। फिर आपका दिया गया था इट इज़ इन दोज टाइम, ये उन समय होता है या उन सिचुएशंस में होता है, दैट वी हैव टू एक्सर्ट आवरसेल्व्स टू चेंज, जहाँ पर हमने क्या कर दिया होता है, एक्सर्ट कर दिया होता है आवरसेल्व्स टू चेंज आर पर्सपेक्टिव एंड, ठीक है, पर्सपेक्टिव एंड अडॉप्ट अ मोर इफेक्टिव एंड सोल्यूशंस ड्राइवन एटीट्यूड। ठीक है, वी हैव टू एग्जैक्ट मतलब थोड़ा समय और जो है वो करना होता है, इन दोज टाइम मतलब उन समय पर हमें जो है, हमें थोड़ा सा और जो है एग्जर्ट करना होता है, आरसेल्स मतलब थोड़ा सा और पुशअप करना होता है। ठीक है, बेहतर करना होता है, टू चेंज आर पर्सपेक्टिव, अपने जो है दृष्टिकोण को बदलने में और अडॉप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा जो है बेहतर, जो पॉजिटिव और सोल्यूशन ड्राइवन एटीट्यूड को। फिर आपका था वाइज पीपल हैव ऑलवेज चूजन, जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा सेलेक्ट करते हैं क्या, टू लेवरेज एडवर्सिटीज़ एज अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये जो है इसको एडवर्सिटी को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो लेते हैं। ठीक है, और उससे उसको जो है देखते हैं फॉर ग्रोथ के लिए और प्रोग्रेस के लिए उसको देखते हैं। फिर था रैदर दैन सक्कम टू नेगेटिव थाट्स पैटर्न्स। तो ठीक है, नेगेटिव थाट पैटर्न्स के घुटने मतलब इनके घुटने डालने की अपेक्षा वो क्या करते हैं, उसको एज अ पॉजिटिव वे में लेते हैं, अपॉर्चुनिटी को मतलब एडवर्सिटीज़ को लेते हैं एज अ अपॉर्चुनिटी का स्कोप ले लेते हैं। ठीक है, उनके आगे घुटने टेकने की अपेक्षा। संत कबीर डिस्क्राइब्ड हाउ डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्ड। संत कबीर ने वर्णन भी किया है कि कैसे जो है विभिन्न प्रकार के लोग जो है प्रतिक्रिया देते हैं व्हेन चैलेंज्ड बाय प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स के द्वारा जब वो चैलेंज किए जाते हैं। तो इसमें बोला था उन्होंने गोल्ड,
गोल्ड था आपका वर्चुअस पीपल, ठीक है, जो गोल्ड होते हैं या वर्चुअस पीपल होते हैं, ठीक है, गोल्ड का यहाँ पर मतलब आपका नोबल सेंस में है, गुणी जो लोग होते हैं, एंड जो संत होते हैं वो आर रेजिलियंट, वो आपके रेजिलियंट होते हैं, ठीक है, यू मे ब्रेक देम 100 टाइम्स एंड येट दे विल रिज्वाइन, ठीक है, वो रेजिलियंट होते हैं मतलब जो है एक तरीके से कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, उतनी कितनी बार उनको तोड़ दो वो दोबारा रिज्वाइन हो जाएंगे, मतलब पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत जो नेगेटिव पीपल होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग, और जैसे कि क्ले होती है यानी मटकी का यानी मिट्टी का कोई बर्तन हो, वो नेगेटिव पर्सन उसी वो और मिट्टी के बर्तन वो दोनों एक ही जैसे रहते हैं, कैसे, आर फ्रेजाइल, ये दोनों भंगुर होते हैं, वंस शैटर्ड, अगर जो एक बार टूट गए तो वो कभी जुड़ते नहीं हैं। फिर आपका बोला गया था नीचे द डिस्टिंग्विश्ड फीचर, ये एक तरह से विशेष तरीके का जो है आपका फीचर है, मतलब विशेषता है ऑफ सक्सेसफुल ऑफ द सक्सेसफुल लोगों का, इज़ दैट दे हैव अ माइंड सेट, उनका एक तरीके का माइंड सेट होता है, दैट एनेबल, जो कि उनको इस एबल बनाता है, देम टू रिमेन पॉजिटिव, हमेशा वो पॉजिटिव रहते हैं, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, जो है चाहे वो फेस कर रहे हैं एडवर्सिटी, मतलब एडवर्सिटी के फेस पर, एडवर्सिटी मतलब मुसीबतों के समय पर, एंड इवन यूटिलाइज द नेगेटिव, इवन जो वो यूटिलाइज कर लेते हैं नेगेटिव सिचुएशन, मतलब नकारात्मक जो है स्थिति को भी वो यूटिलाइज कर लेते हैं, उपयोगी बना लेते हैं अपने लिए, फॉर देयर, अपने बेनिफिट्स के लिए वो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। द ईगल कैन टीच अस अ फ्यू लेसन्स ऑन दिस, ईगल्स हमें जो है इसमें कुछ लेसन्स हमें सिखा सकता है, ठीक है, नहीं सिखाता है, यहाँ पर सिखा सकता भी आप कह सकते हैं, कैन लिखा हुआ है। व्हेन द स्टॉर्म स्टार्ट्स ब्लोइंग, जब जो है तूफान जो है शुरू हो जाता है, इट डजेंट कावर डाउन, तो वो जो है तूफान के सामने घुटने नहीं टेकता है, कौन कौन नहीं टेकता है, ये ईगल की बात हो रही है। इट फ्लाइज टू हायर पॉइंट, एक जो है वो ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है, कौन, ईगल पहुंच जाता है, एंड वेट्स फॉर द विंड्स टू ब्लो ओवर, और जो है वेट करता है उस विंड का यानी उस तूफान का इंतजार करता है कि वो उसके पास से गुजरे। व्हेन द स्टॉर्म सेट्स इन, जब जो है वो शुरू हो जाता है स्टॉर्म, मतलब उसके आसपास पहुंच जाता है, देन द ईगल स्प्रेड इट्स विंग्स, तो अपने पंख खोल देता है, एंड यूज द ड्राफ्ट, और जो एक तरीके से उसमें जो है हवा में क्या करना था, पंख खोल देता है, तैरने लगता है, ड्राफ्ट ऑफ द विंड टू राइज हायर, और भी ऊंचा उसी के तूफान के सारे और ऊंचा आसमान में ऊंचाई ऊंचाई पर चला जाता है स्काई में। इट डज नॉट रन अवे फ्रॉम द स्टॉर्म, वो जो है तूफान से भागता नहीं है, रैदर इट यूजेस, जबकि वो तूफान को यूज़ करता है, द स्टॉर्म टू इट्स एडवांटेज, अपने फ़ायदे के लिए उसको तूफान को यूज़ कर लेता है। वाइल द स्टॉर्म रेजेस ब्लो, द जितना ही ज़्यादा तूफान जो अपना क्रोध रोष दिखाता है, द ईगल सोर्स अबव इट, वो उतना ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है। द विनिंग एटीट्यूड टू ओवरकम डिस्पेयर, ये जो विनिंग एटीट्यूड होता है डिस्पेयर पर, यानी ये निराशाओं पर जो है एक तरीके से विजय पाने की जो एटीट्यूड होती है, और स्ट्रेस पर विजय पाने का जो एटीट्यूड होता है, इज़ टू रियलाइज, रियलाइज होता है, इज़ टू रियलाइज दैट एडवर्सिटीज़ हैव अपॉर्चुनिटीज़, ये रियलाइज कराता है कि जो एडवर्सिटीज़ यानी मुसीबतें होती हैं उनमें भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उनमें अपॉर्चुनिटीज़ निहित होती है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ डू नॉट कम, और अपॉर्चुनिटी है वो डू नॉट कम विदाउट प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी कभी भी बिना समस्या के नहीं आती, हैंस इसलिए डिफ़िकल्ट एंड ऑब्स्टेकल्स यानी दुविधाओं और मुसीबतें जो हैं, हैव अ पॉजिटिव साइड, उनमें भी एक पॉजिटिव साइड होती है, देम एज दे मेक अस ग्रो फ्रॉम विद इन, ठीक है, इनमें से निकलने के लिए हमें। फिर बोला गया था आपका अजेम गेट्स पॉलिश्ड, एक जेम जो है रत्न जो है पॉलिश्ड किया जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन से पॉलिश किया जाता है, उसको भी काट छाँट के पॉलिश किया जाता है। द फाइनेस्ट स्टील जो भी है वो प्रोड्यूस होती है बाय पुटिंग इन फायर में जाती है, तब वो फाइनेस्ट बनती है। सिमिलरली द मोर हार्डशिप्स वी फेस, जितना ज़्यादा हम दुविधाएं मुसीबतें झेलेंगे उतना ही ज़्यादा हम स्ट्रॉन्गर होंगे। तो ये आपका पैसेज था, काफ़ी लंबा था। आते हैं फिलअप पर, फिलअप नहीं आंसर पर आते हैं। संत कबीर बिलीव्ड दैट सेंटली, जो सेंटली पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, संत कबीर का विश्वास है कि सेंटली जो पीपल होते हैं, संत टाइप के लोग क्या करते हैं, कैन बी ब्रोकन इजिली, आसानी से तोड़े जा सकते हैं, कैन बी ओवरकम बाय फियर इजिली, कैन बी मतलब भय उनको आसानी से जीत लेता है। फिर बोला गया था कैन रीगेन देयर स्ट्रेंथ इजिली, अपनी जो है स्ट्रेंथ को रिगेन बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, और आर नॉट विलिंग टू सफ़र 100 टाइम। देखिए क्या बोला गया था इनके बारे में, संत कबीर, देखिए यहाँ पर बोला गया था ये वाला, संत कबीर यहाँ पर है, वर्चुअस पीपल एंड सेंस आर रेजिलियंट होते हैं वो, ठीक है, यू मे ब्रेक देम 100 टाइम्स येट दे विल रीजॉइन, दोबारा वो अपनी गेन कर लेते हैं। इसका मतलब आपका जो करेक्ट होगा आपका ये वाला होगा, कैन रीगेन देयर स्ट्रेंथ, थर्ड वाला। नॉट बोला गया था विच इज़ नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैसेज दैट द पैसेज गिव्स अस,
एक ऐसा मैसेज नहीं है जो पैसेज हमें दे रहा है। कौन सा मैसेज नहीं है? डिफ़िकल्टीज एनेबल्स अस टू बिकम स्ट्रॉन्गर एज वी लर्न टू फेस। ठीक है, ये था आपका। दूसरा था दोज हु आर पॉजिटिव आर फ्रेजाइल, दो पॉजिटिव हैं वो फ्रेजाइल हैं एंड कैन बी इजिली शैटर्ड। तो ये वाली तो बिल्कुल लाइन नहीं हो रही है, ये तो आपकी ऐसे ही नहीं है। तीसरा था आपका वी हैव टू चेंज आर व्यू पॉइंट एंड अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव रेजोल्यूशन सोल्यूशन ड्राइवन वगैरह एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफिकल्टीज, ये भी आपका मेंशन किया गया है। एडवर्सिटीज हैव अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज ऑब्स्टेकल्स इनहेरेंट देम। तो देखिए आपको एक एक करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये वाला कहाँ पर है पैसेज? ये वाला डिफिकल्टीज इनेबल्स अस टू बिकम, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कहाँ लिखा गया डिफिकल्टीज इनेबल्स अस। यहाँ पर अनसर्टेन्स, ये सराउंडिंग्स प्रॉब्लम्स हैव एक्सर्ट आवरसेल्व्स रेस्पेक्टिव ड्राइवन एटीट्यूड पीपल हैव ऑलवेज चूजन लेवरेजेस, ये कबीर का बात आ गई है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था और कॉन्ट्रैक्ट्स पीपल, ये आपका था is that mindset that enables them to positive in face adversity and even utilize negative aspects of their benefits। ईगल की बात फिर यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये वाला था डिफिकल्टीज enables us to make, ठीक है, यहाँ पर the winning attitude overcome despair and stress is realize that the adversities have opportunities inherent them। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज डू नॉट कम विदाउट प्रॉब्लम्स, हेंस डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टेकल्स हैव अ पॉजिटिव साइड टू मेक अस ग्रो फ्रॉम विद इन, जम्स कैन बी पॉलिश्ड एंड ये वगैरह बोला गया था। तो ये वाला तो आपका यहाँ पर देखिए कहीं दिया गया ज़रूर होगा। ठीक है, फिलहाल ये आपका सेंस भी निकल रहा है पैसेज से। अगर जो दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरा वाला, ये वाला तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि जो पॉजिटिव थे वो आपके कमज़ोर नहीं होते हैं। ठीक है, फ्रेजाइल नहीं होते। फ्रेजाइल कौन होता? तो यहाँ पर बोला गया था, देखिए ये वाला आपका कंफर्म है क्योंकि ये यहाँ पर मिला था। फ्रेजाइल कौन होता है? जो नेगेटिव पीपल होते हैं और जो क्ले पॉट्स होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो आपका कंफर्म है कि ये वाला आपका गलत है, तो आप इसको टिक कर सकते थे। अदरवाइज़ ये वाला भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, वी हैव टू चेंज, ये वाला भी मिल जाएगा। और ये वाला तो आपका यहीं कहीं बोला गया था, एडवर्सिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़, ये इनहेरेंट, ये वाला आपका यहीं था, ये देखिए इनहेरेंट। नेक्स्ट पर आते हैं। 98 में बोला गया था जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वे है जो हैंडलिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करने का सबसे बेस्ट जो है तरीका कौन सा है? थिंकिंग डीपली अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्सिटीज़, ये सोचें, या मूविंग अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज से दूर भाग जाएं, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ आर सिचुएशंस टू यूज आवर एडवांटेज, योर एडवांटेज, बिकमिंग ओवरकम बाय स्ट्रेस। तो ये वाला चौथा तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, थर्ड वाला आपका सही है। ठीक है, यूटिलाइजेशन करना है या यूज़ करना है सिचुएशन का अपने एडवांटेज के लिए, तो आपका थर्ड वन सही था यहाँ पर। फिर आते हैं यहाँ पर, तो फिर बोला गया था यहाँ पर व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म एन ईगल, ईगल क्या करता है? यूजेस इट टू फ्लाई अवे टू सेफ्टी, गेट्स स्केयर्ड एंड हाइड्स टू सेव इट सेल्फ, ये तो बिल्कुल गलत है। वेट्स फॉर इट टू एंड देन स्टार्ट फ्लाइंग, ये भी नहीं है। फ्लाइज हाई अबव इट यूजिंग इट्स फोर्स, ये वाला सही है कि मतलब उसी का फोर्स करके, उसी का फोर्स लेकर वो यूज़ करता है और वो बहुत ऊंचाई तक उड़ता है तूफान का ही सहारा लेकर, ये आपका यहाँ कहीं बोला गया था। ये आपका ईगल्स ये था, ये वाली इस लाइन में बोला गया है हायर एंड हायर इन द स्काई। नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट है। फिर बोला गया था एज पर द पैसेज व्हेन वी फेस डिफिकल्टीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? वी बिकम पैसिव इंगेज्ड इन ओवरकमिंग देम। पैसिवली इंगेज कहाँ होगा? एक्टिवली होता तो बात भी बनती थी, आपका गलत है। तो हम डिफ़िकल्ट टाइम कैसे फेस करते हैं? दूसरा था आपका आवर माइंड्स गेट ओवरकम्ड बाय नेगेटिव थॉट्स, हमारा जो है माइंड जो है ओवरकम्ड हो जाता है नेगेटिव थॉट्स के माध्यम से, या नेगेटिव थॉट्स हम पर भारी हो जाते हैं। वी स्टार्ट चेंजिंग आर व्यूज़ ऑफ ऑन लाइफ, हम अपने विचार बदल लेते हैं लाइफ के विषय में। वी लुक एट देम एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, या फिर हम ये वाला करने लगते हैं। तो अगर जो आपने पैसेज पढ़ा हुआ है तो आप इस वाले जो है क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।